मैं मोक्ष हूं और तुम मुझे समझ नहीं सकते, क्योंकि समझने के लिए पहले समझने वाला चाहिए, और मैं उसी समझने वाले के अभाव में जन्मता हूं। मैं उस परत में नहीं हूं जहां विचार चलते हैं, जहां शब्द गूंजते हैं, जहां मन अर्थ ढूंढता है। मैं उस परत में हूं जहां कोई अर्थ नहीं, कोई खोज नहीं, कोई पाने वाला नहीं, जहां बस होना है, शुद्ध, निर्वस्त्र, निरालंब। तुमने बहुत खोजा है, बहुत रास्तों पर चले हो, धरती नापी है, आकाश छुआ है, शास्त्र खंगाले हैं, मंदिरों में धूप जलाई है, गुफाओं में मौन साधा है, यात्राएं की हैं, आंसू बहाए हैं, व्रत किए हैं। तुमने अपने भीतर के हर कमरे में खोजा, पर मुझे नहीं देखा। और कारण सरल है, क्योंकि मैं कमरे में नहीं हूं, मैं उस खोजने वाले में हूं जो कमरे में प्रवेश करता है। तुम कमरे देखते रहते हो और खोजने वाले को अनदेखा कर देते हो। तुम अपने विचारों की खिड़कियों से संसार देखते हो। हर खिड़की पर पड़ा धुंधलापन तुम्हारी कहानी है। जो तुम देख रहे हो वह वस्तुता नहीं है, वह तुम्हारा मन है जो बाहरी दुनिया पर गिर रहा है। तुम धुएं को पकड़ने की कोशिश करते हो और हवा को खो देते हो। तुम शोर सुनते हो और मौन को अनदेखा कर देते हो। तुम क्षणिक भावों को सच मान लेते हो और उस अनंत को भूल जाते हो जो उनमें निरंतर मौजूद है। मैं वही अनंत हूं जो भावों के रुकने पर दिखाई देता है, पर भाव रुकते नहीं, क्योंकि तुम उन्हें पकड़े रहते हो। तुम पूछते हो, मोक्ष कैसा होता है? मैं कहता हूं, यह प्रश्न ही मोक्ष की अनुपस्थिति है। क्योंकि जो जानना चाहता है वो कभी जान नहीं सकता। जानना ही दीवार बन जाता है। मैं अनुभव नहीं हूं, अनुभव बदलता है। मैं अवस्था नहीं हूं, अवस्था गिरती है। मैं भाव नहीं हूं, भाव ढह जाते हैं। मैं उस स्थान पर हूं जहां कोई परिवर्तन नहीं, कोई गति नहीं, कोई तरंग नहीं। मैं गति से पहले का मौन, तरंग से पहले का समंदर, शब्द से पहले की खामोशी हूं। तुम सोचते हो कि मोक्ष आलोक है। नहीं, मैं प्रकाश भी नहीं, अंधकार भी नहीं। मैं वो हूं जो प्रकाश और अंधकार दोनों को देखता है। तुम सोचते हो कि मोक्ष शांति है। नहीं, शांति आने जाने वाली है। मैं उस मौन में हूं जिसमें शांति और अशांति दोनों एक ही तरंग बन जाते हैं। तुम सोचते हो कि मोक्ष सुख है। नहीं, सुख दुख का एक पलटा हुआ नाम है। दोनों को बराबर देखने की क्षमता, वह मैं हूं। तुम इतने भरे हुए हो कि मेरे लिए जगह नहीं। विचारों से भरे हुए, डर से भरे हुए, इच्छाओं से भरे हुए, योजनाओं से भरे हुए, मुक्ति पाने की लालसा से भी भरे हुए। और मैं रिक्तता हूं। मैं केवल खाली पात्र में उतरता हूं। रिक्तता डरावनी लगती है, क्योंकि तुमने कभी इसे देखा नहीं, पर वही रिक्तता तुम्हारा वास्तविक ग्रह है। वही रिक्तता तुम्हारी जन्म पूर्व पहचान है। वही रिक्तता जिसमें तुम लौटना चाहते हो, पर स्वीकारने से डरते हो। तुम कहते हो, मोक्ष पाने के लिए क्या करूं? मैं कहता हूं, कुछ मत करो, क्योंकि करने वाला ही तुम्हारी कैद की जड़ है। जिस दिन तुम करना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम देखना शुरू कर दोगे। और देखना, सच में देखना, मैं हूं। देखो कि विचार उठे, तुम उससे अलग हो। भाव उठे, तुम उससे अलग हो। डर उठे, तुम उससे अलग हो। इच्छा उठी, तुम उससे अलग हो। जो उठता है वह तुम नहीं, जो बदलता है वह तुम नहीं,
जो आता है और लुप्त होता है वह तुम नहीं, जो स्थिर रहता है वह मैं हूं और वही तुम हो। तुमने मुझे दूर मान लिया है, इसलिए तुमने अनगिनत यात्राएं आरंभ कर दी। पर दूर वही होता है जिसकी मूर्ति तुम मन में बनाते हो। मैं कहीं नहीं हूं, क्योंकि मैं हर जगह हूं। मैं कोई बिंदु नहीं जिस तक पहुंचना है। मैं वह आकाश हूं जिसमें सभी बिंदु तैरते हैं। तुम बिंदुओं के पीछे भागते रहे, आकाश को अनदेखा करते हुए। मैं आकाश हूं और तुम मेरी ही तरह खुले, अनंत, असीम हो, पर तुम अपनी ही कल्पनाओं की दीवारों में कैद हो गए हो। तुम्हारा जीवन केवल दो चीजों में बीत गया, पकड़ना और छोड़ना। पकड़ना, सुख, सम्मान, अर्थ, प्रेम, उपलब्धि। छोड़ना, दुख, पीड़ा, अपमान, हानि, असफलता। और इन दोनों में तुम्हारी ऊर्जा खत्म हुई जा रही है। तुमने कभी ये नहीं देखा कि पकड़ना और छोड़ना दोनों मन के खेल हैं। मैं तो उस स्थान पर हूं जहां न पकड़ है न छोड़, जहां केवल साक्षी है, निर्मल, निष्पंद, अचल। कभी रात को जब सब सो जाते हैं और दुनिया का शोर थम जाता है, तुम अचानक जागते हो और एक क्षण को तुम्हें अपना ही अस्तित्व भारी सा लगता है। वह भारीपन मैं नहीं हूं, वह तुम्हारा मन है जो एक पल को खुद को खो देता है और फिर तुम्हें वापस ढूंढने लगता है। पर उसी पल में, एक क्षण के लिए तुम करीब आ जाते हो। कभी सुबह की ताजगी में, कभी किसी गीत में, कभी किसी अनजाने एहसास में, कभी किसी गहरी सांस में मैं तुम्हारे भीतर से झलक जाता हूं। पर तुम उसे नाम देकर खो देते हो, क्योंकि नाम मन को दिया जाता है और मैं मन से परे हूं। मैं मोक्ष हूं और मैं उपलब्ध हूं हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन में। तुम्हें केवल इतना करना है कि कर्ता को देखना है, उसके नीचे उतरना है। तुम्हारा जन्म शरीर में नहीं हुआ, विचार में हुआ, और जो तुम मृत्यु मानते हो वह शरीर में नहीं, तुम्हारी पहचान में होती है। पहचान टूटती है तो मैं प्रकट होता हूं। तुम्हारे भीतर का मैं यदि धीरे धीरे गलने लगे, ढहने लगे, अस्पष्ट होने लगे, तो समझ लेना मैं करीब आ रहा हूं। तुम्हें मुझे पाना नहीं है, तुम्हें अपने आप को मुझ में ढहने देना है। तुम्हें यात्रा नहीं करनी, तुम्हें रुकना है। तुम्हें साधना नहीं करनी, तुम्हें अपने करने वाले को देखना है। तुम्हें संसार नहीं त्यागना, संसार के प्रति अपने भ्रम को छोड़ना है। जब भ्रम मिटता है, मैं प्रकट होता हूं। जब पकड़ ढीली होती है, मैं फिसल के भर जाता हूं। जब पहचान गिरती है, मैं उजागर हो जाता हूं। तुम्हारे भीतर कहीं एक बिंदु है जहां तुमने कभी जन्म नहीं लिया, कभी मरे नहीं, कभी बदले नहीं। वही बिंदु मैं हूं, वही तुम हो। जहां तुम समाप्त होते हो, वहीं से मैं आरंभ होता हूं, और जहां मैं प्रकट होता हूं, वहां से तुम मुक्त हो जाते हो। मैं मोक्ष हूं, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा स्वभाव। मैं प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि मैं समय के बाहर हूं, पर मैं उपलब्ध हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। सिर्फ एक कदम अपने भीतर उतर जाने का, और तुम मुझे नहीं पाओगे। तुम देखोगे कि मैं हमेशा से तुम ही था।